कैसे हो सभी आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी लोग देख ही सकते हो, मैं आज हूँ अपने नए घर में। एंड आज के इस ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूँ अपना जो पुराना घर। इस घर से पहले हम जो वाला घर में जो रह रहे थे, वो घर मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। एंड उसके साथ साथ और एक इंटरेस्टिंग चीज होगा, वो है हमारा फैमिली का एक नया मेंबर, जिसको हमने अपने फैमिली के साथ ऐड किया है। उसे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन फैमिली के नए मेंबर को देखने के लिए आप लोगों को वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। अगर इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने पुराने घर के पास। पुराना घर तो हमारा ज़्यादा दूर नहीं है। हमारा जो नया घर है, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, ये जो हमारा है नया घर, एंड उसके बगल में ही है हमारा पुराना घर। जी हाँ दोस्तों, इसकी बात कर रहा था मैं, यही है हमारा पुराना घर। इस घर में रहने से पहले, मतलब 2.5 साल पहले, हम इस घर में रहते थे। एंड इस घर में रहकर हमें अभी 15 साल हो चुका है। 15 साल, मिनिमम 15 साल हम लोग इस घर में सरवाइव किया है। एंड मैं, मेरे साथ मेरा पूरा फैमिली, मतलब हमारा पूरा का पूरा फैमिली इस घर में सरवाइव किया है हम लोगों ने। ये घर अभी टूट चुका है, बट हम जब रहते थे इस घर में तो घर ज़्यादा टूटा नहीं था, बहुत ही साफ सुथरा रहता था। एंड आप लोग जैसे कि ये चार साइड जैसे कि देख सकते हो, ये भी ऐसा गंदा नहीं था, बहुत ही साफ था। यहाँ भी कोई रहता नहीं है तो इसीलिए जगह बहुत ही गंदा हो जाता है। एंड ये घर में रहने के, जब हम इस घर में रहते थे तो बहुत सारे प्रॉब्लम को भी हमें फेस करना पड़ता था। वो प्रॉब्लम मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन देखो, ये है हमारा घर। एंड इसमें जो बगल में जो है, ये है हमारा स्कूल। जिस स्कूल में मैं क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पढ़ाई खत्म किया हूँ, यही है वो स्कूल। एंड इस स्कूल में मैं जब पढ़ता था, जिस घर में मैं रहता था, यहाँ पर मेरे दोस्त लोग भी खड़े होते थे छत के ऊपर। एंड हमारे घर को भी देखते थे। टीचर्स लोग भी छत के ऊपर खड़े होकर खिड़की से हमारे घर को देखते थे, मतलब हम कैसे रहते थे, वो सब सब हमारा रहना खाना पीना सब लोग देखते थे इस स्कूल से। एंड में और एक बात मुझे बहुत अच्छा लगा दोस्तों, स्कूल में मैं 10 साल तक पढ़ा हूँ, लेकिन मुझे एक कोई भी ऐसा टीचर या कोई भी मेरा दोस्त या कोई भी मुझे ये एहसास होने नहीं दिया कि, मुझे कभी भी गिल्टी फील होने कोई भी नहीं दिया कि हम इस घर में रहते थे। एंड सब लोग हमें सपोर्ट करते थे स्कूल की तरफ से। टीचर्स लोग तो हम मुझे कभी कुछ भी नहीं बोला कि सुनील तुम इस घर में रह रहे हो, कोई भी कुछ नहीं बोला आज तक मुझे। एंड मुझे इस घर में रहना भी बहुत पसंद था। इस नए घर से दोस्तों, इस ये जो पुराना घर है हमारा, ये बहुत ही अच्छा लगता था। इस घर में रहते थे जब हम, हमारे पास थोड़ा बहुत पैसा भी रहता था। एंड जिस जब से हम ये वाला नया घर को गए तो हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं बचती है। तो क्या करें, घर बनाकर पैसा सब खत्म हो चुका है। एंड अब भी अगर पैसा कमा कर लाते हैं तो पैसा नहीं रहता है, खत्म हो ही जाता है। तो इस घर में जब हम रहते थे तो हमारे पास थोड़ा ज़्यादा पैसा रहता था। ये घर को मैं अंदर से दिखाऊंगा, बट दिखाने से पहले मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ। इस घर में ना किचन रूम था, ना ड्राइंग रूम था, ना बेडरूम था, ना कि गेस्ट रूम था, कुछ भी नहीं था। एक ही रूम था। एक ही रूम पर खाना पीना, सोना बैठना उठना सब एक ही रूम में होता था। एंड हम जो रहते थे 5 लोग। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हो, हमारा जो ये घर है, इसमें दरवाज़ा भी नहीं था। एक ही गेट था इसके अंदर, पीछे कोई गेट नहीं है, सामने से एक ही गेट है। एंड इसमें भी दरवाज़ा नहीं था, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो, जो लकड़ी का जो कबाड़ा है, इसे हम एक रस्सी से बांधकर अंदर से खींच कर बांधते थे, ताकि रात में कोई कुत्ता बिल्ली या कुछ घुस ना जाए। बट दिन की बात करूंगा तो मैं दिन में इंसान भी घुस जाता था बिना परमिशन लेकर हमारे घर में। एंड जब बारिश होता था तो छतरी नहीं था, तो एक एक बूंद पानी घर में पड़ता था। एंड बारिश के मौसम में हमें बहुत ही तकलीफ होती है। ज़्यादा बारिश होता है तो ये जो दीवार आप लोग देख रहे हो, जो कभी कभार ये गिर भी जाता था। एंड उसे फिर से बनाने के लिए हमें 10-12 दिन लग जाता था, क्योंकि मिट्टी में बनाने के लिए उसे सूखना पड़ता था। उसके बाद फिर से उसके ऊपर मिट्टी लगाना पड़ता था, ऐसे लिपना पड़ता था। तो ऐसी कुछ स्टोरियाँ थी। इस घर को देखकर आप लोगों के दिमाग में शायद आ रहा होगा एक सवाल कि इस घर में कभी जानवर वगैरह नहीं घुसते थे। जानवर तो खूंखार जानवर तो नहीं घुसते थे, लेकिन हाँ, ये कुत्ते बिल्ली
बंदर ये घुस जाते थे एंड कभी कभार सांप भी घुस जाता था इस घर में। ये जो छत के ऊपर सांप रहता था। एंड ये सब घुसने के बाद और एक बात करूँ तो चोर तो कभी नहीं घुसेगा इस घर में, क्योंकि चोर की भी दिमाग है, वो भी इस घर को देखकर ये सोचेगा कि इस घर में जाने से मुझे क्या ही मिलेगा। एंड चोर, अगर तू भी ये वीडियो देख रहा है तो मैं और तुझे एक बात बताना चाहूंगा कि तू अगर हमारा इस घर में आकर घुसने की कोशिश करेगा तो तुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलने वाला। तू अगर पहले से ये वाला घर में आकर अगर घुसता था तुझे पैसा, गहना कुछ मिल जाता था। जो हमारा स्कूल है, इस स्कूल में मैं जैसे कि पढ़ा हूँ, आप लोगों को बताया ही। इस घर में मैं सुबह उठता था, शहर जाता था ट्यूशन, एंड ट्यूशन से फिर से मैं वापस आता था घर में, और घर में आकर खाना पीना वगैरह सब खत्म करके मैं जाता था स्कूल में। स्कूल से फिर से 4 बजे आता था, 4 बजे फिर से ट्यूशन जाता था शहर में। शहर से आने में 7:30 बज जाते थे रात को। तो आकर खाकर पीकर यहाँ सोना पड़ता था। रात में थोड़ा बहुत डरावना भी था, लेकिन हम लोगों को उतना डर नहीं लगता था इस घर में। ज़्यादा बड़ा घर होने से डर लगेगा। ये तो बहुत ही छोटा घर है, इसमें डर कहाँ से आएगा। कोई चोर घुस जाएगा कभी भी दिखाई देगा, या कोई भूत प्रेत तो नहीं घुसा था हमारे घर में। और एक बात, जब हम इस घर में रहते थे तो हमें कभी कभार भूखा भी सुना पड़ता था, जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हो। ये जो स्कूल है, इस स्कूल से कभी कभार हम खाना लाकर घर में खाते थे। जब मैं स्कूल जाता था तो रिसेस में जब बेल होता था तो घर में छोड़ते थे खाने के लिए। जब मैं घर आता था तो घर में खाने के लिए कुछ होता ही नहीं है, इसीलिए घर से प्लेट लेकर मैं जाता था स्कूल को, एंड स्कूल से खाने मांग कर मैं घर में लेकर आता था। जब मैं उन आंटियों को बोलता था कि आंटी मुझे घर में ले जाना है, तो वो आंटियाँ थोड़ा बहुत खाना ज़्यादा दे देते थे, क्योंकि उन लोगों को भी पता था कि हमारा घर का सिचुएशन कैसा है। तो मैं जब बोलूँगा कि आंटी मुझे घर पे ले जाना है, खाना थोड़ा ज़्यादा दे दो, तो वो दे देते थे ज़्यादा खाना। एंड मैं और जो मेरी दीदी थी, हम दोनों ही जाते थे, 2 प्लेट में भर के खाना लेकर आते थे, एंड घर में हम सब लोग खाते थे। मुझे रोना नहीं आ रहा है दोस्तों, वरना मैं थोड़ा बहुत रो लेता, क्योंकि इतना इमोशनल स्टोरी सुनकर भी मुझे भी रोना नहीं आ रहा है। और एक मैं बात बोलूँगा, जब हम इस घर में रहते थे, जैसे कि हमारा जो रिलेटिव लोग थे, अड़ोस पड़ोस के लोग थे, उनकी भी थोड़ी बहुत बातें सुननी पड़ती थी हमें। कोई रिलेटिव आता था तो घर में भी नहीं जाता था, ऐसे ही यहाँ पर मैं जहाँ पर खड़ा हूँ वहाँ पर खड़े होते थे और बोल देते थे कि हमारा उस दिन भोजी है, खाना आना। तो रिलेटिव लोग आते ही क्यों है, जैसे ही कोई अगर काम होता तो तभी आते हैं, एंड काम को यहाँ पर ही खड़े खड़े ख़त्म करके चले जाते थे। जब हम घर में बुलाते थे तो घर में भी नहीं आते थे। एंड जो इंसान घर में जब जाता था तभी हमें एक ही बात बोलता था, जो कि हर कोई रिलेटिव, हर कोई मेहमान की मुंह से हम एक ही बात सुनने, जो कि वो कॉमन है, एंड घर क्यों नहीं बनाते हो आप लोग, बच्चे बड़े हो गए घर बना लो। यही बात मैंने सब रिश्तेदारों से, सब रिलेटिव से, सब मेहमानों से मैं एक ही बात सुना हूँ यहाँ पर जब हम रहते थे। तो वो तो घर वाली बात तो हमारे भी पूरा हो गई, ये वाला सपना। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये था हमारा पुराना घर, एंड उसके बारे में आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत बातें भी शेयर की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना है। और हाँ, मैं तो आप लोगों को नया मेहमान से मिलाना ही भूल गया था। जैसे कि देख सकते हैं, ये है हमारा नया मेहमान, एंड मैं इसकी ही बात कर रहा था। खाने में बिजी है थोड़ा, तो अभी मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। मैं इनके बारे में आप लोगों के साथ और कभी बातें शेयर करूँगा। वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो रहता हूँ आज के लिए बस इतना ही। अगर ब्लॉग अच्छा लगा आज का तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।